119 जनूबी के गयूर मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, मैं जिम्मेदारी से बात करके जा रहा हूँ। ऑन दी रिकॉर्ड मेरी बात सारी की सारी मेरे अजीजों महफूज हो रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, घरों में जाके अपने बच्चों की जिंदगी देखो, अपनी बच्चियों की जिंदगी देखो, अपनी लुगाइयों की घरवालियों की जिंदगी देखो, अपने माँ बाप की जिंदगी देखो। रब अकबर की कसम है, तुम्हें कुरान की आयतों में तो इस्लाम नजर आएगा, हमारी घरेलू और कारोबारी जिंदगी में इस्लाम कहीं भी नजर नहीं आएगा। बेशक मेरे अजीजों सरगोदे के गयूर मुसलमानों, गिरदो नवाज से आने वालों, या तुम्हें सच कड़वा सुनना पड़ेगा। खुदाए पाक की कसम, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में हमारा जो भी कदम उठ रहा है नाकामी की तरफ लेके जा रहा है, खुदा की नाराजगी को जमीन के ऊपर लेके आ रहा है, जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे हाथ बांध के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, इलाहुल आलमीन, जब आप नाराज होते हैं, तेरी नाराजगी की क्या निशानियां, कौमों पर अजाब भेज देता है, शक्लें बिगाड़ के रख देता है, हुलिये बिगाड़ के रख देता है, जल्जले भेजता है। फरमाया ना मूसा ऐसा कोई काम नहीं करता, बल्कि मेरी मशीयत है, चाहे मैं नेकोकारों पे जल्जला ले आऊं या गुनाहगारों पे ले आऊं। इलाहुल आलमीन अब्दुल हन्नान को बतला दे, 119 में जाएगा, मदीनातुल इल्म में जाएगा, अपनी धियों बेटियों बहनों के पास जाएगा, अपने भाइयों के पास जाएगा, अकीदतमंदों मुरीदों के पास जाएगा। वो जाके कैसे बतलाए अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह के नाराज होने की क्या निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम 3 निशानी है। फरमाया जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूँ, बेमौसमी बारिशें बरसाता हूँ, बेवकूफों को हुकूमत दे देता हूँ और बखीलों को पैसा दे देता हूँ। जब ये तीनों चीजें तीनों लोगों के पास चली जाए तो समझ लो अल्लाह नाराज हो गया है। इतने इतने मोटे मोटे गड़े पड़ रहे हैं मेरे अजीजों। 10-10 साल के बाद अल्लाह बारी हुआ करती थी, या तो दूसरे दिन हो रही है। रात सलमी साहब में मेरा अजीजों सफर में, मेरा अजीजों पता नहीं फजर की नमाज से पहले या बाद में हम एक तबसरा सा कर रहे थे। मैंने कहा सलमी साहब ये बेमौसमी बारिशें नहीं, बड़ी नुक्तादान है, बड़ी अजीब बात कह दी। मोहसिनुल उलमा है, कह लेंगे मौलाना जब गंदुम तैयार हुई तब अल्लाह ने गड़े बरसा दिए, अब आम की फसल तैयार हो रही है, अल्लाह अब गड़े बरसा रहा है। तो अब भी लोगों को क्यों समझ नहीं आती? अनवर टोल लगाने वालों को, सिजड़ी खाने वालों को, माल न खाने वालों को, दशहरी का शौक रखने वालों को फलों से मिठास चली गई, जिंदगियों से मिठास चली गई, किरदार हमारे गंदे हो गए, अखलाक हमारे कड़वे हो गए। अब भी यकीन नहीं आ रहा, हुकूमतें बेशक हमारे से राजी, लेकिन अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। 4 बच्चों का बाप, और बच्चे भी नौकरी मुलाजमत पेशा, सरकारी मुलाजिम, फिर भी 4 बच्चों का बाप, कपड़े मैले को सल्ले लेके फिर रहा, उसे उसकी मर्जी के मुताबिक रोटी नहीं मिल रही, मर्जी के मुताबिक उसे चाय नहीं मिल रही। अब भी समझ नहीं आ रही, जो बाप का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा, जो माँ का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा। और मेरे प्यारों क्यों समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गए। और मेरे अजीजों आपको अपने चेहरों पर तरस क्यों नहीं आता, अपनी नस्लों अकलों पर तरस क्यों नहीं आता। आपका मेरा बच्चा कभी अल्लाह के घर में नजर आवे था, कभी अजान देता नजर आवे था, कभी तबलीग वालों को गश्त कराता नजर आवे था। अब जाके देख लो अल्लाह अकबर सनोकर के अड्डे पे खड़ा है, यार के साथ सिगरेट पी रहा है या यार के साथ कर रहा है, भालवों ऐसी जानवर जैसी शक्ल है। मेरे अजीजों ये सारे के सारे मुलामा हज़रात बैठे हैं, ये दाढ़ी पगड़ी वाले बैठे हैं। अगर ये बाल लंबे करेंगे तो पीछे की तरफ जुल्फे रखेंगे, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। बालों को ऊपर की तरफ पीछे की तरफ यहाँ तक बढ़ा लो, कानों की लो तक बढ़ा लो, गर्दन तक बढ़ा लो, चारों तरफ से तीनों तरफ से बराबर कर लो। ये मदीने वाली सरकार जनाब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब बाल यूं आगे की तरफ बखेरना, नाक तक यूं करके बखेरना, फुक्के मार मार के रैम्बो बढ़ना। रब्बे अकबर की कसम, ये काले गोरे का, ये व्हाइट हाउस वाले का, ये मुसलमानों की चमड़ियों उधेड़ने वालों का तरीका हो सकता है, आमना के लाल का तरीका नहीं हो सकता है। ये बाल अल्लाह की नेमत है मेरे अजीजों, जिसके सर पे बाल ही कोई नहीं उससे इस बालों की कदर पूछो। मेरे अजीजों मसनूई बाल लगवाता फिर रहा है, अल्लाह की नेमत है। क़यामत के दिन बालों के बारे में अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा। ये पानी का गिलास पड़ा है, लोगों को पता नहीं क्या हो गया,
भाई पास बैठा, उसने पानी का गिलास पानी पी लिया, गिलास रख दिया, सगा मां जाए जब उसी गिलास में पानी पीएगा तो पहले का घाल के फेंकेगा, जितने घूंट तूने फेंके तुझे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन नमाज का, कलमे का, रोजे का, अखलाक का सारे का सारा हिसाब बाद में सबसे पहले अल्लाह दो सवाल करेंगे। ए मेरा बंदा, मैंने तेरे जिस्म में तंदुरुस्ती दी थी और पीने के लिए ठंडा पानी दिया था, बता इन दो नेमतों का जमीन पर रह करके आज शुक्र अदा करके आया है? पानी मैंने भी पिया, मुझे याद आया कि पानी पीते हुए मैंने माँ को नहीं देखना, मैंने अब्बा को नहीं देखना, मैंने दो जहान के सरदार, सारे नबियों के सरदार, आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। जब आपने पानी पिया तो गिलास प्याला बाएं हाथ में था, खब्बे में था कि सज्जे में था? और मेरे अजीजों, पानी तो खब्बे हाथ से पी लिया जाएगा, लेकिन इसमें खुदा मुस्तफ़ा नाराज हो जाएगा। सज्जे हाथ से 3 घूंट में बैठ कर देख कर बिस्मिल्लाह पढ़कर ठहर ठहर के पीकर, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सर ढांप कर पिएगा। अल्लाह अकबर, 6 सुन्नतें भी जिंदा हो जाएंगी, शहीदों का सवाब भी मिल जाएगा। पानी 119 शक में पिया, लेकिन रोजे के अनवर के अंदर मदीने में मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अर्शों पे इस गिलास के 3 घूंटों पर खुदा भी राजी हो जाएगा। बताओ अपने बच्चों को अहमियत। जब बाप को एक साथ में गटर गटर जानवरों की तरह, जैसे भैंस को मरोड़ नहीं उठ जाता, वो किसको किसमें डाल के वो पला में क्या बनी हुई होगी जी, वो है नाड़, नल 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 में डाल के पला में यूं पे गुड़ 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 पी रहा, पता ही कोई नहीं। तेरी आदत को तेरा बच्चा पिक कर रहा है, देख रहा है, ज़हन नशीन कर रहा है। खबरदार, जब तू खड़ा होकर खब्बे हाथ से पानी पीवे तो अपनी औलाद को टोक ही नहीं सकता। बाथरूम में जा रहे बगैर पेशाब किए, पेशाब बगैर संजा किया रहे, यही काम तेरा बच्चा कर रहा। माँ को डॉक्टर के अस्पताल शहर में लेके जा रहा, अम्मी पेशाब आ रहा, भाई टट्टी खाना, बाथरूम कोई नजर नहीं आ रहा, माँ को मोटरसाइकिल पर बिठा के शलवार उतार के मुंह के यूं आ गया। अल्लाह अकबर, न माँ ने रोका, उसे खुद नहीं पता कि गुस्ल किन चीजों से होता है, न पाकी किन चीजों से आती है। इस्तंजा, मेरे प्यारो, अगर मेरी मानो तो आज से पेशाब करके इस्तंजा जरूर करियो। रात का अंधेरा, दिन का उजाला हो, खुदा ना खास्ता न पाकी की हालत में कतरे पेशाब के कपड़ों पर, रनों पर लग गए, इस हालत में मलकुल मौत आपको मुझे लेने के लिए आ गया। आपके मेरे जिस्म को, कपड़ों को नापाक देखकर खुदाए पाक की कसम वो हरगिज़ जन्नत में नहीं लेके जाएगा। या बीवी के बुरके का रंग भी आवे। अब गैरत वाले लोग हैं, अब इज्जत वाले लोग हैं। तुम कहाँ के राणे, मैं कहाँ का कसाई कुरैशी, मैं कहाँ का राणा, मैं कहाँ का कब्बो। जब मेरी धिया लोगों की नजरों में आकर उनके दिल को बहलाने लग जाए तो समझ ले गैरत का भी जनाजा निकल गया और किरदार का भी जनाजा निकल गया है। घरों से लाओ बच्चियों को और कोशिश करो बच्चा पैदा हुए, ये पेट फड़वा के लेट जाती है कि 2 बच्चे खुशहाल। घर करो, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, है तो बेशर्मी की बात बच्चे बैठे, लेकिन मेरी बच्चियों बर्दाश्त करो। अपने पेट को किसी गैर के सामने नंगा ना करो। ऑपरेशन थिएटर में कौन होता है, ना बाप होवे, ना माँ होवे, ना दी होवे, पता नहीं गैरों के सामने, फिर भी तुम्हारा पर्दा बचा। खुदा के वास्ते अपने घरों को संभाल लो, अपनी जिंदगियों को संभालो। हम क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे कुरान की खिदमत करेंगी, क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे तुम अल्लाह के दिन की तरक्की का सबब बनोगे। बस मेरे अजीजों, आप हजरात से मैं अर्ज करके जाऊंगा, बस अपने किरदार को बदलिए, वरना वो अल्लाह देख रहा है, वो दिखा भी नजरों के सामने रहा है। मरने के बाद कौन देखेगा, पता नहीं किसके नसीब है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया। जो कुरान के बागी हो गए, जो नमाज के सजदों के बागी हो गए, जो रिज़्क़े हलाल के बागी हो गए, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया, खुदा ने उसकी नस्लों का तबाह होना और खुद बेनज़ीर बेदीन होना अल्लाह ने दुनिया से, दुनिया के अंदर दिखा दिया। रही बात वहां की, तो पर्दे में कर, अंधेरे में कर, बगीचे में कर, रोड में कर, उजाले में कर, छप्पर में कर,
कुछ दिखा के कुछ और कर, कुछ बता के कुछ और कर। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिल खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिल शर्रन यरा। रात के अंधेरे में जो तूने अल्लाह के रास्ते में दिया, क़यामत के दिन तुझे वो उसका बदला दिया जाएगा। और रात के अंधेरे में किसी गरीब की बेटी या किसी की इज्जत, किसी माल से खिलवाड़ किया, क़यामत के दिन मैदान माशर के उजाले में खुदा की कसम उसका बदला भी तुझे देना पड़ेगा। बाबा जी, मैं आपसे एक बात करूं, आप मुझे इस बात का जवाब दो, तस्लीम करोगे? रब्बे अकबर की कसम, पहले दौर के चोर गैरतमंद थे, पहले दौर के डाकू गैरतमंद थे। अगर किसी के गांव में चोरी करने जावे थे, पहले पूछे थे हमारे गांव की धी तुम्हारे घर में ब्याही तो नहीं है? हमारी धी हमारे गांव की धी हमारे गांव से तुम्हारे घर में जहेज तो नहीं लेके गई? डाकू गैरतमंद हुआ करते थे, कहते थे ना भाई, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, उसी गांव में चोरी करने लग जाए, चोरों की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। खुदा पाक की कसम, जब वो चोर अल्लाह को रोक के दिखाते थे, अल्लाह उन्हें वली और आबिद बना दिया करता था। आज मेरे अजीजों, कितनी बदनसीबी की बात है कि आबिदों की आंखों में से भी अल्लाह ने आंसू गैरत का छीन लिया है। बस मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूंगा, आप भी अल्लाह के दरबार में रुजू करें, मैं भी अल्लाह के दरबार में रुजू करूं। आप भी अल्लाह से माफ़ी मांगे और मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगू। अपने गुनाहों पर रोए धोए खुदाए पाक की कसम, अगर माँ को रोने पे तरस आता है, बाप को रोने पे तरस आता है, महबूब को रोने पे, यार को, उस्ताद को, पीर को रोने पर, फकीर के रोने पे अमीर को तरस आता है, तो गुनहगार के रोने पर भी अल्लाह को तरस आता है। रो के अल्लाह को दिखाओ, रोने से काम बनेंगे, चोरी सीना जोरी से काम नहीं बनेंगे। अल्लाह को रो के दिखाओ। तो मेरे अजीजों, आंख के अंदर तो आंसू है, और मेरे अजीजों अल्लाह को रो के भी दिखा दे और रोते हुए अल्लाह से कुछ अर्ज भी कर दे। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो मेरे साथ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह, मेरी तौबा कुफ्र से, शिर्क से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बेहयाई से, नफरत फैलाने से, रिश्तेदारी में आग लगाने से, अपने पराये में का दिल दुखाने से, बदनिगाही से, बेहयाई से, सारे गुनाहों के कामों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक ना करना, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब नियत करो, अल्लाह नमाजों के सजदे से तुझे राजी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। रमजान जब मेहमान बन के आएगा, रोजे तरावी करके पढ़ के पूरा हक अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। या अल्लाह, जब तक सांसों में सांस है, जान में जान है, खड़े होने की, पकड़ने की, देखने की, चलने की सलाहियत है, अल्लाह दीन की आली मेहनत के लिए अपनी जिंदगी में दीन सारे आलम में जिंदा हो जाए, इसके लिए मेहनत करेंगे, कदम उठाएंगे, माल जान लगाएंगे, जरिए के तौर पे सारे आलम के अंदर फिर के दीन की आली मेहनत को घर घर तक पहुंचाएंगे। कौन कौन नियत करते हैं इंशाअल्लाह? निकलोगे मुल्कों के लिए, साल 7 माह के लिए, 4.5 माह के लिए, मस्तूरात भी निकलेगी, 4 महीने लगाओगे मेरे अजीजों, मुल्कों में जाओगे। ये जुमा जो आ रहा है, परसों तरसों जो आवेगा, नियत करो कौन कौन अल्लाह के रास्ते में इस मस्जिद से 3 दिन लगाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पक्की ठिक्की नियत भाई। अपनी अपनी मस्जिदों से निकलोगे जमातें लेकर, मस्जिद वार काम करोगे, तालीम के हलकों में जुड़ोगे, गश्त में जुड़ोगे, रोजाना के मशवरे में जुड़ोगे। अल्लाह अकबर। जो फजाइल अमाल मस्जिद में पढ़ी जावे, वो फजाइल अमाल की तरतीब घर में बनाओगे, तालीम की, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओगे, आलिम बनाओगे, अपने बच्चों को भी दीलदार, खुद भी दील सीखोगे, मस्जिद आबाद करोगे। बोलो बोलो, करोगे? नियत करने में कोई नियत पे देखती मिल रही, करो इरादा, मस्जिद आबाद करोगे, जिंदगियों को भी खुशहाल बनाओगे, मुल्क को भी खुशहाल बनाओगे, सारे आलम की हंसी का जरिया बनोगे, सारे आलम के दुखों के मिटाने का जरिया बनोगे।
बेदीनी मिट जाए, जरिया बनोगे सारे आलम में अल्लाह का दीन आम हो जाए, घर घर में दीन की मेहनत जारी सारी हो जाए। कौन कौन कोशिश करेगा? अब बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्त में नबूवत, ताजो तख्त में नबूवत, शान सहाबा, शान इस्लाम, मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, दीनी इदारे, मसाजिद, नारे तकबीर। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए, माल जान फिदा करना अल्लाह के दीन पे कबूल फरमाए।